हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी की। योगिनी एकादशी की शुभ तिथि क्या है, समय क्या है, व्रत कथा क्या है, महत्व क्या है, समस्त जानकारी आपको एक वीडियो में दी जाएगी। साथ ही जिस दिन योगिनी एकादशी पड़ेगी, आपको उस दिन कथा का भी श्रवण करने को मिलेगा। तो अब तक आप अगर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु के पांचवें अवतार अर्थात भगवान वामन को समर्पित होती है और इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा किया जाने वाला यह व्रत या उपवास योगिनी एकादशी व्रत कहा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह युवा वर्ग का हो या वृद्ध हो। उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी भी तरह की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से बचना चाहते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग सहित किसी भी त्वचा संबंधी समस्या से पीड़ित है। यह व्रत कई अन्य एकादशी व्रतों की तरह काफी फलदायी होती है और पिछले पापों और बुरे कर्मों को पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो कोई भी योगिनी एकादशी के अनुष्ठानों का पालन करता है उससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। साथ ही वह खुशहाल जीवन जीता है। यह व्रत वर्ष में एक बार आता है। इसका प्रभाव 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है। योगिनी एकादशी का व्रत और पूजा बहुत ही सख्ती से पालन करना चाहिए, तो इसका जीवन पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है। अन्य एकादशी व्रतों की तरह यह व्रत भी सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक ही चलता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को गेहूं, जौ या चावल जैसे किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। योगिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना, व्रत के दौरान पूरे दिन साफ सफाई रखनी चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत के अनुसार व्रती को रात में जागकर भगवान विष्णु से अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी की शुभ तिथि क्या है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 21 जून 2025 दिन शनिवार को प्रारंभ हो रही है। वहीं 22 जून 2025 को रविवार के दिन वैष्णव एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 21 जून 2025 शनिवार के दिन का शुभ पंचांग कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58, सूर्योदय सुबह 5:46, सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55, गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाली है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राहु काल के दौरान आपको कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है, ना ही किसी शुभ काम का शुरुआत करना है, क्योंकि इस दौरान अगर आप करते हैं तो वह कार्य अवश्य ही बाधित होता है। अभिजीत मुहूर्त में आप किसी भी शुभ कार्य का या नए कार्य का आरंभ करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से द्वादशी तिथि का समापन 22 जून रविवार मध्य रात्रि 1:21 तक होगी। 22 जून के दिन का पंचांग ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 होगी। सूर्योदय सुबह 5:46, सूर्यास्त शाम 7:11 और प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:24 होगी। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 और राहु काल का समय 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगी। गोधूली मुहूर्त भी बहुत अच्छी मुहूर्त होती है। अगर इस टाइम में आप चाहें तो गौशाला अगर जा सकते हैं तो गौशाला में जाकर दीप अवश्य जलाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। 22 जून के दिन हरिवासर समाप्ति का समय सुबह 10:55 तक रहेगी। योगिनी एकादशी के दिन व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 23 जून 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:24 से 8:12 तक रहेगी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पूछा
हे जनार्दन, कृपया योगिनी एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही परलोक में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझे पुराण में वर्णित कथा सुनाने की अनुमति दीजिए। ध्यान पूर्वक सुनिए। अलकापुरी नगर में यक्षों के शासक और शिव के भक्त राजा कुबेर का शासन था। कुबेर के सेवकों में से एक हेममाली देवता की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाने के लिए जिम्मेदार था। हेममाली का विवाह विशालाक्षी नाम की एक खूबसूरत महिला से हुआ था। एक दिन मानसरोवर से फूल इकट्ठा करने के बाद हेममाली कामुक इच्छाओं के आगे झुक गया और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया। लेकिन उसने कुबेर को फूल देने की उपेक्षा की। जैसे जैसे कुबेर की पूजा का समय नजदीक आता गया, क्रोधित होते हुए राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे पता लगाए कि हेममाली ने अभी तक फूल क्यों नहीं चढ़ाए। स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास वापस आए और उन्हें बताया, हे राजन, माली अभी भी अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में मग्न है। इस खबर से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने आया। उसकी उपस्थिति देखकर कुबेर क्रोध से भर गया और उसने होठ कांपने लगे। उसने हेममाली को डांटते हुए कहा, हे पापी और नीच, दुष्ट, तूने देवताओं के स्वामी मेरे सबसे पूज्य देवता भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी से वियोग सहोगे और मृत्युलोक में पहुंचकर कोढ़ी बन जाओगे। इस प्रकार कुबेर द्वारा शापित होकर हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी बन गया। पीड़ा में भटकते हुए वह अंततः मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली की दयनीय स्थिति को देखते हुए ऋषि ने पूछा, तुम पर क्या विपत्ति आई है जिसने तुम्हारा एक बार सुंदर रूप छीन लिया है? अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से मैंने जाना है कि तुम्हारा शरीर एक बार शानदार था। हाथ जोड़कर हेममाली ने कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का हेममाली हूँ। राजा की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा दैनिक कर्तव्य था, किंतु एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन हो गया, जिसके कारण मैं लौटने में विलंब कर गया। फलस्वरूप मैं दोपहर से पहले पहुंच पुष्प लेकर पहुंच सका, जिसके कारण कुबेर ने मुझे पत्नी वियोग, कोढ़ तथा पृथ्वी लोक में कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी से वियोग, कोढ़ी तथा अपने दुखों से त्रस्त होकर कोढ़ी हो गया हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे अपने दुखों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। जवाब में मार्कंडेय ऋषि बोले, चूंकि तुमने मुझसे सच कहा, इसलिए मैं एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो मोक्ष दिलाएगा। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी नामक एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। मार्कंडे ऋषि के ये ज्ञान पूर्वक वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत योगिनी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के उत्तम फल स्वरूप वह पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा कहने या सुनने से प्राप्त होने वाला पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस पवित्र नदी पर उपवास करने से सभी पाप मिट जाते हैं। अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग प्राप्ति की पात्रता भी मिलती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।